5000 सालों पहले की बात है जब पांडवों और कौरवों में 18 दिनों तक महाभारत का भयानक युद्ध लड़ा गया था। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना खत्म हो गई थी। महाभारत 18 लाख वर्ड्स लंबा एक एशियंट स्क्रिप्चर है। महाभारत के इस लंबे टेक्स्ट में बहुत ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, या ऐसा कहें कि शायद कोई भी पूरी तरह से नहीं जानता है। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण, कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथा तक सीमित नहीं है। महाभारत में जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप भी महाभारत से जुड़े रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को यह प्रभावित करता रहा है। इससे सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं और विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है कि आज तक अश्वत्थामा क्यों जीवित है, क्यों यदुवंशियों के नाश का शाप दिया गया था और क्यों धर्म चल पड़ा था कलयुग की राह पर। महाभारत का रहस्य अभी सुलझना बाकी है। 18 का रहस्य। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 की संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था और 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना में कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे और इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। अब सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया? क्या यह सहयोग है या इसमें कोई रहस्य छिपा है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का बेटा, जिसे भगवान शिव ने इमोर्टैलिटी या अमर होने का वरदान दिया था, और कहते हैं कि यही अमरता का वरदान जल्द ही उनके लिए सबसे बड़े श्राप में बदल गया था। अश्वत्थामा के जन्म के समय उनके मस्तक पर एक मणि थी। इस मणि या जेम स्टोन की वजह से ही ना ही कोई शस्त्र और ना ही कोई बीमारी उनका कुछ बिगाड़ सकती थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों के साथ और पांडवों के खिलाफ युद्ध किया था। एक रात अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर हमला किया और पांडव समझकर 5 लोगों को जान से मार दिया। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वो पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र थे। और जब अर्जुन अपने पुत्रों का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा से युद्ध करने पहुंचे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन वो सिर्फ प्रयोग करना जानते थे, अस्त्र को वापस लेना नहीं। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के जवाब में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन व्यास मुनि के कहने पर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया और अश्वत्थामा अपना अस्त्र वापस न ले सके तो उन्होंने अस्त्र की दिशा उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दी। इतना बड़ा पाप देख कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से मणि छीन ली और उन्हें ये श्राप दिया कि वो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और उनका घाव रिश्ता रहेगा और वो अकेले ही घूमते रहेंगे
और वो बीमारियों से घिरे कलयुग के अंत तक तड़पते रहेंगे। महाभारत का ये सबसे बड़ा रहस्य है कि शायद अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। सहदेव। महाभारत में कई लाशें बिछी थी, पर उस समय एक लाश के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो हमारी सोच और समझ के काफी परे है। महाभारत के युद्ध का दिन और समय सबसे छोटे पांडव सहदेव ने एस्ट्रोलॉजी को देखकर तय किया था। सहदेव के पास दिव्य दृष्टि थी। वो एक बहुत ही विद्वान एस्ट्रोलॉजर भी थे और वो भविष्य में झांककर आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते थे। सहदेव को दिव्य दृष्टि का वरदान मिला हुआ था। वो बहुत ही विद्वान एस्ट्रोलॉजर थे और भविष्य में जानकर उसे आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते थे, बिल्कुल अपने पिता पांडु की तरह। अपने पिता की तरह सहदेव हमेशा ईमानदार और सत्यनिष्ठ रहते थे और महाभारत के युद्ध में दुश्मनों को भी निष्पक्ष रहकर अपनी मदद देते थे। और सहदेव को ये वरदान कोई इत्तेफाक नहीं था। पांडवों के पिता पांडु ने अपने 5 पुत्रों से कहा कि वो उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी लाश को खा ले, ताकि उन सभी को उनका ज्ञान और उनकी शक्तियां मिल सके। लेकिन सहदेव को छोड़कर किसी भी पांडव ने अपने पिता की यह बात नहीं मानी। सहदेव ने अपने पिता पांडु के मरने के बाद उनके मस्तिष्क के एक हिस्से को खा लिया और पांडु के उसी हिस्से से उन्हें दूरदृष्टि, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद और एक निश्चल मन जैसे कई वरदान मिल पाए। जस्ट इमेजिन, उस समय कैनबिलिज्म के थ्रू जनरेशनल नॉलेज ट्रांसफर की जाती थी। बर्बरीक। महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिनों तक लड़ा गया था, पर एक ऐसा योद्धा भी था जो पूरे युद्ध को अपने 3 तीर से समाप्त कर सकता था। जी हाँ, बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र यानी कि भीम का पोता था और वो एक बहुत बड़ा शिव भक्त था और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे कई वरदान दिए थे। बर्बरीक बचपन से ही एक शक्तिशाली योद्धा था। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो युद्ध को सिर्फ 3 तीरों से ही समाप्त कर सकता है, जहां बाकी शक्तिशाली योद्धा जैसे भीष्म पितामह इस युद्ध को अकेले 20 दिन में और गुरु द्रोणाचार्य 25 और सूर्यपुत्र कर्ण अकेले 24 दिन में खत्म कर सकते थे और वही बर्बरीक सिर्फ 1 मिनट में। लेकिन बर्बरीक किसी भी में नहीं था और उसने अपनी माँ को वचन दिया था कि वो सिर्फ कमजोर पक्ष का ही साथ देगा और बर्बरीक की माँ ने ही उसे बचपन से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। अब उसका ये वचन एक बहुत बड़ी पहेली बन गया था। बर्बरीक इतना शक्तिशाली था कि वो किसी भी पक्ष से लड़ता, उसका पलड़ा अपने आप ही शक्तिशाली हो जाता। अब अगर बर्बरीक को कौरव जंग में हारते दिखते, तब वो उनकी तरफ से लड़कर पांडवों को कमजोर बना देता और पांडवों को हारता देख बर्बरीक फिर से अपना पक्ष बदलता और फिर पांडवों की तरफ से लड़कर कौरवों को कमजोर कर बैठता। इस तरह अगर बर्बरीक युद्ध में हिस्सा लेता तो अपना पक्ष बदलता रहता और इस तरह युद्ध का कुछ निर्णय नहीं निकलता। इस पहेली को सुलझाने के लिए भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी कुर्बानी मांग ली और बर्बरीक को यह युद्ध लड़ने नहीं दिया। कृष्ण की बात मान बर्बरीक ने उन्हें सर काट कर दे दिया और भगवान श्री कृष्ण से एक अपनी इच्छा जताई कि वह पूरा युद्ध देखना चाहता है और बर्बरीक की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले बर्बरीक के कटे हुए सिर को एक पहाड़ी पर रखवा दिया और फिर वहां से बर्बरीक ने पूरे युद्ध को निष्पक्ष होकर देखा। अब जो योद्धा पूरे युद्ध को 1 मिनट में खत्म कर सकता था, अब वो सिर्फ एक गवाह ही बनकर रह गया।
कौरवों का जन्म। कौरवों के जन्म को कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी। कुरुवंश के होने के कारण ही ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी ने ऋषि वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्कों से प्रहार किया, जिससे उनका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही दिव्य दृष्टि से जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तुमने यह बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उन्हें घी से भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पोरवे के समान 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष के बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई और फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र और दुशाला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। इस प्रकार बच्चों का पैदा होना क्या एक रहस्य की बात नहीं है? आज की किस टेक्निक से हम इसे रिलेट कर सकते हैं? महाभारत काल के अस्त्र शस्त्र। महाभारत के ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट में कई ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों को डिस्क्राइब किया गया है, जिन शस्त्रों को चलाने के लिए योद्धा को गहरी विद्या प्राप्त करनी पड़ती थी। और महाभारत में शस्त्रों के डिस्क्रिप्शन पढ़ो तो ऐसा लगता है कि वो अस्त्र किसी जादू या चमत्कार से चल रहे थे। महाभारत काल में भी विमान और परमाणु अस्त्र थे, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 5561 ईसा पूर्व छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो एक ही बार में कुछ ही लोगों को नहीं बल्कि पूरी सृष्टि को तबाह कर सकता था। कई रिसर्चर्स का मानना है कि ये अस्त्र न्यूक्लियर बम के जैसा था और महाभारत के युद्ध में भीष्म, कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अर्जुन और युधिष्ठिर ये सब इस अस्त्र को चलाना जानते थे। क्या महाभारत सबसे पहली न्यूक्लियर वॉर थी? महाभारत की तरह ही हमारे शास्त्रों में न जाने कितने रहस्य छुपे पड़े हैं जिनसे हम अनजान हैं। क्या आप इन राजों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो don't forget to subscribe our channel and press the bell icon for more such videos. Thank you for watching.